एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय करके पेड़ से लटके हुए बेताल को पकड़ा और उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा से एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी और राजा ने स्वीकृति दे दी। एक समय की बात है, अवंती नगर में एक राजा धर्मशील नाम का राज करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मदन मंजरी। मदन मंजरी अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणवान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक राजा राजकुमार वीरवर अवंती नगर आया। मदन मंजरी और वीरवर के बीच प्रेम हो गया और राजा ने उनकी शादी तय कर दी। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। वीरवर के राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और वीरवर को अपने राज्य की रक्षा के लिए तुरंत लौटना पड़ा। वीरवर युद्ध में वीरता से लड़ा, पर दुर्भाग्य से वही युद्ध में मारा गया। इस खबर को सुनते ही मदन मंजरी ने स्वयं को वीरवर के प्रति समर्पित मानते हुए उसके साथ सती होने का निर्णय लिया। राजा और रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मदन मंजरी अडिग रही। अंत में उसकी इच्छा का सम्मान किया गया और उसे शमशान ले जाया गया। जैसे ही मदन मंजरी अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, तभी एक तपस्वी वहां प्रकट हुआ। उसने मदन मंजरी को रोकते हुए कहा, तुम्हारी यह बलिदान की भावना सराहनीय है, लेकिन पहले यह तय करो कि क्या वास्तव में तुम्हारा कर्तव्य यही है। तपस्वी ने मदन मंजरी को कुछ देर सोचने के लिए कहा और इसी दौरान तपस्वी ने वीरवर के शव को मंत्रों के बल पर पुनर्जीवित कर दिया। वीरवर जीवित हो उठा और मदन मंजरी के साथ खुशी खुशी विवाह हुआ। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा, राजन, अब तुम बताओ, क्या मदन मंजरी का निर्णय सही था कि वह सती होना चाहती थी, या उसे कुछ और करना चाहिए था? राजा विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, मदन मंजरी का निर्णय तत्कालीन समाज और परंपराओं के अनुसार सही था, लेकिन असली धर्म यह था कि वह अपने जीवन को बचाने और वीरवर के राज्य की सेवा करने का निर्णय लेती। किसी भी व्यक्ति का धर्म आत्म बलिदान से बड़ा नहीं होता। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसा और बोला, तुम सही हो राजन, लेकिन तुमने फिर से उत्तर दे दिया, इसलिए मैं जा रहा हूं। और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। इस प्रकार विक्रमादित्य को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।